हाय फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट है मेडावल हिस्ट्री क्विक रिवीजन का। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले स्लेव डायनेस्टी की। तो जैसे कि इन्वेजन पहले जो हुआ, हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि जो पहले इन्वेजन हुआ था गजनी का, और गजनी के बाद गौरी का हुआ था। गौरी के बाद ही ये स्लेव डायनेस्टी जो है, गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई। तो देखिए, किसी के भी बारे में डिटेल में जाने से पहले हमेशा क्रोनोलॉजी, हमेशा क्या हुआ है, सीक्वेंस क्या रहा है, टाइमलाइन क्या रहा है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा वो। तो पहला जो रूलर थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल शासन किया, और इसी को बोला जाता है कि संस्थापक स्लेव डायनेस्टी का। और ये स्लेव किसका था? मोहम्मद गौरी का। और कुतुब मीनार का जो निर्माण का शुरुआत हुई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई है। उसके बाद आराम शाह 1 साल के लिए रहा, है ना। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वाइनेज से लेकर जो सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम वगैरह सब में जो हाथ रहा वो इल्तुतमिश का रहा है। और 25 वर्ष तक ये राजा रहा। उसके बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह कुछ दिन के लिए, बस चंद महीनों के लिए। फिर रजिया सुल्ताना, पहली महिला जो है वो शासक बनी, है ना, इल्तुतमिश की डॉटर। 4 साल रही, फिर उसका भी खत्म हो गया, है ना, शासन। फिर बहराम 2 साल के लिए बना, सन ऑफ इल्तुतमिश। मसूद बना, फिर नसरुद्दीन महमूद बना। बट जो मेन आदमी आएगा वो रहेगा बलबन। बलबन 20 साल तक राजा रहेगा, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो रहा रूलर रहा है स्लेव डायनेस्टी का, बलबन रहा है ना। इसमें बहुत सारी प्रथाएं भी, सजदा सजदा करना, पेपोष करना, ये सारी चीज़ें जो प्रथा है ना कि रूलर के सामने आप आंख नहीं मिला सकते हो, आपको सजदा करना पड़ेगा रूलर को। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस किए गए बलबन के द्वारा। चहलगनी सिस्टम होता था, उसको डिसमेंटल करने का भी काम किया, है ना। तो वो सब हम थोड़ा विस्तार में बाद में पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फाउंडर रहा स्लेव डायनेस्टी का, और स्लेव था। आपने देखा बैटल ऑफ जो तराइन हुआ है उसमें, फिर मोहम्मद गौरी जब विनर हुआ उसके बाद ये डायनेस्टी की स्थापना हुई। उसके बाद अगर अब देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको बोला जाता है कि लाख बख्श, है ना, और गिवर ऑफ लैक्स बिकॉज ही डोनेटेड लिबरली। बहुत लिबरल आदमी था, तो इसने काफ़ी डोनेशन भी किया है ना। इसलिए इसे लाख बख्श बोला जाता। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारे कुछ ये कर नहीं पाया, और लाहौर को इसने कैपिटल बनाया। ये आपको थोड़ा याद रखना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार पहला मंजिल बना पाया था। और ये इसके नाम पे नहीं है, ये फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। और इसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। बाद में फिरोज शाह तुगलक वगैरह ने भी चीज़ें बनाई हैं कुतुब मीनार में, बट मेनली ये दोनों ही है। और ये पोलो होता है ना, पोलो एक तरह जो हम स्पोर्ट्स देखते हैं जिसमें घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है कि वही चौगन या हॉर्स पोलो खेलते हुए मर गया था। तो काफ़ी ड्रामेटिक डेथ थी। अ, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो इल्तुतमिश है ना। इसको बोला जाता है इलबारी ट्राइब से था, इसलिए इलबारी डायनेस्टी भी वर्ड को यूज़ किया जाता है अगर आप देखोगे तो ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि इलबारी डायनेस्टी कहाँ से आ गया। तो क्योंकि ये इलबारी ट्राइब का था, इसलिए इसको इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है ना। अब ये किसका बेटा था, क्या था, कैसे था, वो सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने लिख दिया है ना। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसने काफ़ी लोगों को हराया है, उन सब पॉलिटिकल बातें भी मैंने इसमें लिख दी है। हो सकता है कि ये पूछ लें, उनका कोई भरोसा नहीं है। एग्जामिनेशन में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने पूरा किया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वाइनेज में इल्तुतमिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। सिल्वर टांका, चांदी के टांका जो क्वाइन है, वो स्टैंडर्ड क्वाइन बना मेडावल इंडिया में, जिसका शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया है। तो वो आपको याद रखना बिल्कुल ही। फिर इसने ही चहलगनी बनाई थी। एक रूलिंग एलीट होते हैं ना, 40 एलीट जो, या अमीर बोल लो, नोबल बोल लो, पावरफुल मिलिट्री लीडर थे, वो एक चहलगनी बनाया था, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता था। होता ये है कि वो जो चहलगनी होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है किंग से, है ना, धीरे धीरे, और फिर उसी को थ्रेटन करने लगती है।
इसने बहुत सारे स्कॉलर्स को भी पैट्रोनाइज किया था, बहुत सारे सूफी संत को भी पैट्रोनाइज किया था, जिसमें मिनहाजुस सिराज भी है, जिसने तबाक़त नासिरी लिखी है, देखो हमने पिछले वाले पार्ट में इस बुक का जिक्र किया था। और भी है, मोहम्मद जुनैदी है, फ़खरुल मुल्क इस्लामी है, कुतुबुद्दीन हसन है ना, जो स्कॉलर्स थे इसके टाइम में। इसने अपनी बेटी को बनाने का जो सुल्ताना है ये फ़ैसला लिया था, इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि एक महिला का सुल्ताना बनना है ना, सल्तनत जैसे टाइम पीरियड में जो ऑर्थोडॉक्सी था, इट वाज अ वेरी बिग बिग थिंग है ना। रज़िया सुल्ताना वो पहली एंड ओनली फीमेल रूलर है मेडिवल इंडिया सल्तनत पीरियड में, आप देख लो या कोई भी पीरियड में देख लो, कहाँ ही है कोई, है ना। जो मेडिवल इंडिया में कोई, मुगल में भी कोई नहीं है फीमेल रूलर, तो काफ़ी एक बड़ा मोमेंट था। इसमें फिर है काफ़ी चीज़ें हुई हैं, पॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें हुई, करने का जो उनका जो भी इंटेंशन रहा होगा वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादातर तो वॉरफेयर में ही लड़ा गया, क्योंकि वो सुल्ताना बनी उसके बाद जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो पीछे पड़ गए, है ना। और गवर्नर ऑफ भटिंडा जो था सिरहिंद, उसने रिवोल्ट कर दिया रजिया सुल्तान के खिलाफ, है ना। तो फिर मार दिया गया लगभग, है ना। तो लगभग क्या मार ही दिया गया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट रूलर है नहीं। उसके बाद ये बलबन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो है देख लिया कि भाई ये जो चहलगनी है ना, उसने ही प्रॉब्लम कर रखा है, वही जो है स्टेबलाइज नहीं होने दे रही है सल्तनत को। तो इसने क्या किया, अपनी पावर को बढ़ा दिया ताकि चहलगनी को डाउन किया जाए, है ना। और राजा क्या है, जो जो बादशाह है वो है भगवान की परछाई है धरती पे, ठीक है। तो फिर जिले लाही बोला जाता था, है ना। और वही सजदा और बेबोस करने का, तो ये आप याद रखना। और तो फिर अगर हम देखें तो फिर इसने टर्किश नोबिलिटी को भी थोड़ा बढ़ावा दिया। देखिए सब अपने अलग अलग थे, कुछ अफगान थे, कुछ टर्क थे, कुछ मंगोल थे। अगर आप पूरा ये टाइम पीरियड देखोगे ना, तो फिर जो भी लोधी थे वो अफगान्स थे, है ना। तो वो अफगान्स नोबिलिटी बहुत ज़्यादा उसमें इंक्रीज हो जाती है। सबका अपना अपना जो रीजन है जहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो उस हिसाब से उनका सिस्टम रहता था सबका। बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल क्वेरल तो चलते ही रहते, तो बलबन को भी देखना पड़ा था। तो जैसे कि दिल्ली का आउटस्कट था, उसमें मेवातीज लोगों ने प्लंडर किया था दिल्ली को, तो वो सारी चीज़ें भी उसको देखनी पड़ी थी। एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम दीवाने अर्ज था। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट्स या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को किसको क्या बोला जाता है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं पास्ट में, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। तो दीवाने अर्ज जो है वो किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था। सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे जितने भी रिवेलियन होते थे, क्योंकि क्वारल तो चल ही रहे थे, तो उनको सप्रेस करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में इसने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। और बहुत ज़्यादा इसने अटेंशन पे किया था कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा काबू में रहे, है ना। और मेवातीस के खिलाफ काफ़ी सारे एक्शन भी लिए थे, रॉबेरीज जो भी होती थी उनके अगेंस्ट बलबन ने काफ़ी कुछ किया था। फिर नवाब जो बंगाल का था तुगरिल खान, उसने रिवोल्ट किया बलबन के खिलाफ। बलबन ने अपनी फिर फोर्स दी और तुगरिल खान का सिर कलम कर दिया। फिर अगर हम अब देखेंगे तो जो उसका बेटा था, उसको जिसका नाम प्रिंस महमूद था, उसको इसने भेजा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, है ना। लेकिन उसकी हत्या हो जाती है, फिर बलबन मर जाता है ना। और मंगोल इन्वेजन जो होना था वो उसको फुली तरीके से सिक्योर नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इंटरनल क्वेरल है। मेडिवल पीरियड वाज फुल ऑफ बैटल्स एंड वॉर्स एंड थिंग्स। मतलब हिंदुस्तान में जगह जगह से, मतलब जो ये सेंट्रल एशिया है, जो उस रीजन से लोग आते ही जा रहे थे, प्लंडर करने की कोशिश कर रहे थे, इन्वेजन हो रहा था और ये थम नहीं रहा था, है ना। तो ये जो जो अगर कोई आके इन्वेजन करके कोई सुल्तान बन भी गया, तो फिर उसको और दूसरे इन्वेडर आके उससे क्वारल चलना, उससे फाइट करना। तो पूरा जो टाइम पीरियड है ना, इट इज़ फुल ऑफ, मतलब पूरा क्योटिक है वो, है ना। और इसीलिए उस टाइम पीरियड में बहुत सारा डेवलपमेंट, अगर आप देखो विज्ञान का डेवलपमेंट, कला का डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं हो रहा है जो हमारे एनिसेंट इंडिया में हो रहा है। क्योंकि एनिसेंट इंडिया में इतने क्वेरल्स नहीं है, इतने बैटल्स नहीं है ना।
इतने बैटल्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। अगर आप देखोगे मौर्याज हैं तो मौर्य 150 साल तक जो शासन कर रहे हैं, उन्होंने ग्रीक्स को चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक कर दिया तो फिर सही चला। नंदवंश था तो ठीक चला। सतवाहना थे तो 100 150 200 साल तक ठीक ठाक उन्होंने रूल किया। गुप्ता का काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा। हुनाज वगैरह कोशिश करते थे, उनसे बैटल चलती थी, बट इतना ज़्यादा क्वेरल नहीं था। तो ये पूरा आपका हो गया क्या, स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम लोग खलजी पे जाएंगे, है ना। खलजी डायनेस्टी को थोड़ा देखेंगे, और भी जो जो इंपॉर्टेंट एंड बुलेट पॉइंट्स है मैं उन्हीं को कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम कम है और इंपॉर्टेंट चीज़ें कम से कम माइंड में स्टोर होनी चाहिए। तो क्या होगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन देख के भी आदमी हल कर पाए और सॉल्व कर पाए और अपने मार्क्स को बूस्ट कर पाए। हर चीज़ का जो बेसिक एंड रिपीटेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको कवर करने का कोशिश हो रहा है। तो देखते रहिए, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। सो टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।